हेलो एवरीवन, कैसे हो तुम लोग। चलो बेटा, लाइव है गुलशन। जब भी मैं कहूंगी कि बेटा ये चीज आपको रिकॉर्डेड मिल जाएगा तो बस वही रिकॉर्डेड होगा, वरना हमारे यहाँ पर बेईमानी शैतानी नहीं की जाती है सब चीजों में। अगर लाइव है तो लाइव है, रिकॉर्डेड है तो रिकॉर्डेड है, ठीक है। चलो सुनो ध्यान से। मैंने आपको जो वर्ब पढ़ाया था जरा देखो, ये मैंने आपको होमवर्क दिया था, है ना। तो ये होमवर्क जो दिया था 1 से लेकर 10 तक में कोई क्वेश्चन है जिसमें कंफ्यूजन है, मुझसे पूछते जाओ फटाफट। बस बीजे कंप्लीट हो जाएगा आपका। अब तो कंप्लीट होने वाला आपका। 10 से शुरू हुआ था 25 नंबर बैच। 1 से लेकर 10 तक इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। थैंक यू सो मच अजय। 8 और 9 में डिफरेंस क्या है? ओके ठीक है, मैं अभी बताती हूँ। अरे यार तुम लोग पागल हो क्या? अरे यार सही में तुम लोग को पढ़ाना बड़ा डिफिकल्ट है। 1 9 2 5 4 6 भी आ गया, ये लो 2 और 5 भी आ गया। वाह, तो बेटा छोड़ा क्या तुम लोगों ने? 2 और 4 भी आ गया, लो 7 भी आ गया। हाँ, अरे तुम लोग को पढ़ाना बड़ा मुश्किल है। 1 से लेकर 10 तक में तो सभी आ गया तुम्हारा। अब बचा क्या? हाँ बचा क्या फिर तुम्हारा? चल, आई विल हैप्पी इफ यू अटेंड द पार्टी। बेटा आई विल बी हैप्पी होगा, क्यों? हर मॉडल के बाद वर्ब का बेस फॉर्म लगता है। विल क्या है? मॉडल है। फ्यूचर के लिए विल का इस्तेमाल होता है ना। और विल के बाद वर्ब का बेस फॉर्म चाहिए। इसका मतलब है आई विल बी हैप्पी होगा, बी लगाना पड़ेगा। बी क्या है? वर्ब का बेस फॉर्म। बेटा तुम्हारा नो डाउट लिखा हो, बाकी सब तो पता नहीं 1 2 5 सब लिख रहा है। एग्री। बेटा ये मॉडल है, इसको वर्ब का बेस फॉर्म चाहिए। लेकिन जब एग्री खुद ही वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो ये आम क्यों आएगा जबरदस्ती? भाई आम लगाओ अगर एडजेक्टिव हो तो। जैसे हैप्पी, हैप्पी जो है एडजेक्टिव था, विशेषता बताने वाला शब्द था। अब यहां पे रेडी, मैं रेडी हूं, यानी कि विशेषता बताने वाला शब्द है रेडी, तो ये वर्ब है। अगर कहोगे मैं तैयार हूं तो आई एम रेडी, और मैं सहमत हूं तो आई एम एग्री नहीं होगा। एग्री वर्ब है, रेडी वर्ब नहीं है। अगर वर्ब नहीं है, सबको मेरा दिख रहा है बेटा। अब देखो सबका कौशिक, अब बताओ अगर मैं सबको जवाब देते रहूं तो पढ़ाऊंगी कब? मेरी क्लास आज की मिस हो गई है, आज की मिस हो गई बेटा। आज की क्लास कल अपलोड हो जाती है, ठीक है। क्लियर? आई एम रेडी में रेडी एडजेक्टिव है और आम जो है वो वर्ब है। यू विल, विल के बाद वर्ब का बेस फॉर्म आता है। सक्सेस तो नाउन है, यू विल सक्सीड होगा। सक्सीड, सक्सीडेड, सक्सीडेड। क्वाइट इंटेलिजेंट, एमेंट कोई वर्ड ही नहीं है। एम नॉट का शॉर्ट फॉर्म होता है एरेंट। बेटा याद रखना 3-4 शॉर्ट फॉर्म है, पढ़ लो इसको पूरा, क्योंकि इसमें हम नया नया चीज कुछ बता रहे हैं आपको। सुनो 3-4 शॉर्ट फॉर्म है। जैसे कैनॉट, कैनॉट में नॉट साथ में चिपका हुआ है, इसका शॉर्ट फॉर्म है एक एन एपोस्ट्रोफी टी, डबल एन मत लगा देना, ठीक है। विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म है वोंट। शाल नॉट का शॉर्ट फॉर्म है, शाल नॉट का शॉर्ट फॉर्म शांट। अब बेटा एम नॉट का कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं होता। हाँ, अगर आई के पहले एम नॉट का शॉर्ट फॉर्म चाहिए तभी लगेगा। एम नॉट का शॉर्ट फॉर्म एरेंट होता है, और एरेंट अब तभी लगाओगे जब ये आई के पहले आ रहा हो, तभी। आई के बाद अगर एम नॉट लगाओगे तो एम नॉट लगाओगे, एरेंट नहीं होगा। ही मस्ट सैड, भाई हैप्पी हो या सैड हो, ये दोनों एडजेक्टिव है। आपको एक वर्ब का बेस फॉर्म चाहिए ही चाहिए। ही मस्ट बी सैड as he has lost his wife recently, वो जरूर दुखी होगा क्योंकि हाल फिलहाल ही उसकी वाइफ खो गई है, मतलब मर गई है या कुछ भी ऐसा होगा।
मेरे पास 2 गाड़ियां हैं। क्या मेरे पास गाड़ियां, मैं खा थोड़ी रही हूं उसको। आई हैव 2 cars। लेकिन मेरे कई दोस्त हैं, ये भी हो गया शी हैज, शी के साथ हैज चलता है। खाने के सेंस में हैव में आईएनजी आएगा, सिर्फ और सिर्फ खाने के सेंस में हैव आईएनजी लेगा। अदरवाइज मेरे पास है, मेरा है, मेरे अंदर है, आई हैव मेनी क्वालिटीज कहते हो, आई एम हैविंग थोड़ी कहोगे। यानी पोजेशन बताना है तो हैव में आईएनजी नहीं आएगा। I have had my breakfast just now. I have had, have के बाद verb का थर्ड फॉर्म बिल्कुल सही है। खाने के लिए आपने क्या लगा दिया, had। I have had my breakfast just now, इसका मतलब मैंने अभी अभी खाया है। देखो, आओ नेक्स्ट पेज, इसमें जरा देखो ध्यान से एक बार। सुनो, she and her friends are having fun. She and her friends are having fun. Having का मतलब हुआ enjoying. She and her friends are enjoying हो गया। have fun का मतलब enjoy करना, are having fun मतलब मजे कर रही है ना। यानी having का मतलब खाना और have fun का मतलब enjoy करना। तो भाई enjoy में ing फॉर्म आता है, ठीक है ना, तो इसीलिए having fun भी चलेगा। देखो, है या possess, बेटा own और possess अभी आप जब टेंस पढ़ोगे ना तब आप पढ़ोगे। जो possession बताता है बेटा उसमें ing फॉर्म नहीं आता है ना। उसमें ing फॉर्म क्यों नहीं आता पता है? बता, मेरे पास एक गाड़ी है, ये कोई एक्शन थोड़ी है जो हो रहा है, दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा ना, हो रहा है ऐसा कुछ तो नहीं है। मेरे पास है, मेरे पास नहीं है, बस यही बता सकते हो। तो क्या कहोगे, आई ओन अ कार एंड आई possess अ कार, बस सीधा सीधा। ऐसे एक बहुत बड़ा सा लिस्ट देंगे आपको हम टेंस में, ठीक है। और अगर अभी एक नजर डालनी हो आपको, तो अगर आपके पास क्लास नोट्स है ना, तो क्लास नोट्स में आप चाहो तो उस पेज को एक नजर डाल सकते हो। वो टेंस में, कॉन्टिन्यूअस टेंस में है, और वो है आपका पेज नंबर 72, जो नई वाली किताब है ना, मैं एडिशन बता दूं, मेरे 4th एडिशन में तो पेज नंबर 72 में। ये पूरा एक लिस्ट है ऐसे वर्ब्स का जिन वर्ब्स में आईएनजी फॉर्म नहीं आता। पूरा लिस्ट है ऐसे वर्ब्स का जिनमें आईएनजी फॉर्म नहीं आता, ठीक है। पोजेशन का मतलब होता है बेटा किसी चीज पर अधिकार होना, आपके पास है, ठीक है, ठीक है। नोट्स का यस, ओन में आईएनजी फॉर्म नहीं आता, और ही है तो ही है तो ही ओन्स होगा, यस। मैं तुम्हारी प्रॉब्लम समझती हूं, आई डू अंडरस्टैंड। देखो जोर दे रहा है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, लेकिन डिड लगा दिया तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा ना, और डिडंट है तो भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा। देखो, उसने मुझे एक लेटर भेजा था लेकिन मुझे मिला नहीं। देखो, राइट। आई हैड टू के बाद वर्ब का बेस फॉर्म आता है। देखो, टू के बाद वर्ब का बेस फॉर्म आता है। वी के साथ हैज नहीं हैव होता है। हर मॉडल के बाद वर्ब का बेस फॉर्म होता है। हैज के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा टेर टोर टॉन, यानी फाड़ देना। एंड मैं बस आज ही रात मुंबई जाने वाली हूं, आई एम टू लीव फॉर मुंबई टू नाइट। देखो, ठीक है। प्रोवाइडेड दैट का मतलब होता है वह शर्ते, इस शर्त पे लागू होता है। कंडीशंस बेटर्ड, कोमल, वो सेंटेंस मैंने हटा दिया था बेटा, जानते हो क्यों? क्योंकि बेटर को वर्ब के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन वो यूज नहीं होता है। आजकल बेटर का इस्तेमाल वर्ब के रूप में नहीं होता, इसलिए मैंने हटा दिया था, कंफ्यूजन वो ज्यादा क्रिएट कर रहा था। ही इज हैज तो कुछ होता ही नहीं है गुलशन, ही हैज अ फार्म हाउस होगा, ठीक है।
प्रोवाइडेड दैट का मतलब हुआ बशर्ते, ठीक है। चलो नेक्स्ट आओ, 21 to 30 देखो तो अब। चलो, ही वॉज टू लीव, बस वो जाने वाला ही था, स्टेशन के लिए रवाना होने वाला ही था। When someone came, जब कोई आ गया। बेटा एक तो मैं इसको मुझे कराना ही नहीं था, तो तुम लोग को करना था। अब करा दिया मैंने, तो इसको रिपीट करिए। बेटा एक चीज कितनी बार रिपीट करूं, 11-12 रिपीट करिए। क्या रिपीटेशन क्या करूं? मैंने आपको बोला कि पूरा एक लिस्ट है जिसमें हम आईएनजी नहीं लगाते। तो ओन्स हो गया, ही ओन्स अ फार्म हाउस। टेंस पढ़े ही नहीं तो मैं कैसे बताऊं SES का यहाँ लगा। 11 का कोई प्रॉब्लम ही नहीं था। हाँ, फन का मतलब हुआ मजे करना, मजे करते हुए किसी को देख सकते हो तो हैविंग फन लगा सकते हैं। खाना खाते हुए किसी को देख सकते हो तो हैविंग लंच लगा सकते हैं। लेकिन मेरे पास एक गाड़ी है, अब ये कोई एक्शन तो है नहीं जो हो रहा है दिखा सकते हो, तो आई एम हैविंग अ कार नहीं लगा सकते। चलो, he was to leave for the station when someone came, बस वो स्टेशन के लिए रवाना होने वाला ही था कि कोई आ गया। देखो, I'm going to write, going to wrote नहीं, going to write। He was about to start his speech, वो अपनी स्पीच शुरू करने वाला ही था। When the bomb exploded, जो बम फट गया। God have mercy on us, देखो बेटा have का दुनिया भर का यूज है। have lunch मतलब मैं खाती हूं, I have a car मतलब मेरे पास गाड़ी है। हे भगवान दया करो, have mercy, देखो यहां पर have का मतलब करना हो गया। I won't, देखो will not के बाद, बेटा हर will के बाद वर्ब का बेस फॉर्म ढूंढ लेना। अब यहां पे have का मतलब बर्दाश्त करना। I won't have this nonsense anymore, मैं ये नॉनसेंस बर्दाश्त नहीं करूंगी। ठीक है, ये तो बिल्कुल सही था। अब देखो यहां पे had का मतलब क्या हो गया, पैदा करना। देखो, my cow had a calf last night, कल रात उन्होंने, मेरे काऊ ने एक बछड़ा दिया। बेटा PDF तो आपको स्टडी मटेरियल में मिल जा रहा है संतोष, बुक खरीदना है तो केडी पब्लिकेशन से खरीद लेना, ठीक है। वी हैव ऑलरेडी हैड होगा ना, हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, देखो हैड होगा। याद रखना, हैव्स और हैव नॉट्स ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ऐसा कोई शब्द नहीं था, ऐसा शब्द बनाया गया। ठीक है, देखो हैव्स एंड हैव नॉट्स का मतलब हुआ कि सहित और रहित वर्ग। ठीक है बेटा, एक चीज आपको इंफॉर्मेशन दे दूं, बेटा बम्पर वैकेंसी है 2022 में, ठीक है ना, 16,000 प्लस वैकेंसी, मतलब जो अभी तक वैकेंसी आ रहा था हाल फिलहाल 3-4 साल में, उसका डबल वैकेंसी है। इसलिए याद रखना, बहुत जम के मेहनत कर लो। समझ में आया? आई एम डन, बहुत हो गया, मैं अब बर्दाश्त नहीं करूंगी। आई एम डन, आई एम डन का मतलब होता है कि हो गया, बस हो गया। जैसे कई बार होता है ना, खाना खाए जा रहे हैं, परोसे जा रहा है, कोई कहेंगे भाई हो गया, आई एम डन, ठीक है। द केक इज डन, कभी भी मैं कहूं केक इज डन मतलब केक बन चुका, पक चुका। द वर्क इज डन यानी काम हो चुका।
यहां पे देखो डन कोई वर्ब नहीं है, जानते हो ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। देखो तो, पता नहीं बेटा इतना वैकेंसी कैसे आया, लेकिन आ गया है। और बेटा आपको एक चीज बता दो, मैं आपको वर्ब पढ़ा रही हूं, और ये जो वर्ब है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे बेसिक चैप्टर है, ठीक है। अब इसमें कहां मिस्टेक है, तो देखो मैं आपको बार बार बता रही हूं, टू के बाद वर्ब का बेस फॉर्म आता है, यानी राइट, रोट, रिटन। विल नॉट के बाद वर्ब का बेस फॉर्म आता है, हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। ये एक नया वर्ड नया सीख रहे हैं हम लोग। इस हैव्स का मतलब होता है जिनके पास सब कुछ है ना। अगर मैं कहूं आई हैव अ हाउस, आई हैव लंच, गुड मील, आई हैव अ कार, है ना, आई हैव मनी, मतलब मैं हैव्स में आती हूं। अगर मैं कहूं दे हैव नो कार, दे हैव नो हाउस, दे हैव नो मनी, दे हैव नो फूड, यानी ऐसे लोग जो होते हैं जिनके पास कुछ नहीं होता, वो रहित वर्ग में आते हैं। बेटा ये नया शब्द बनाया गया था ताकि बार बार बताना ना पड़े कि भाई उनके पास नहीं है, उनके पास है, ठीक है। बेटा कोर्स की वैलिडिटी 1 साल रहती है, अगर खत्म हो जाए तो उसके बाद फिर से आप रिन्यू करा सकते हो, कुछ पेमेंट है उसके बाद 1 ईयर के बाद। सुनो 31 to 40 देखो, और रिमेंबर एक चीज मैं आपको सीरियसली बता दूं, अगर आप केडी लाइव का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, आप उसमें देखोगे कल मैंने पूरा का पूरा मेंस का टेस्ट पेपर जो आया है ना एग्जाम, जो एसएससी ने लोड किया है, वो मैंने डाल दिया है पूरा का पूरा। उसमें वोकैबुलरी वॉल्यूम 1 से कहां कहां से आया था बेटा, एक एक वोकैबुलरी आ गया है, ठीक है। सिर्फ एक वोकैब है शायद क्लैम अप, वो मुझे नहीं मिल रहा है, वो शायद वॉल्यूम 1 में नहीं है, वॉल्यूम 2 में होगा, लेकिन देखना पड़ेगा, नहीं मिला मुझे, वरना मैं पूरा खोज के मैंने लगा दिया। यानी कि अगर आपका 10 वोकैबुलरी आ रहा है, नहीं 10 नहीं कहेंगे, 25 आ रहा है, तो 25 में शायद एक आध नहीं होगा। इसलिए मैं कह रही हूं वॉल्यूम 1 तो पढ़ना शुरू कर ही दो, लेकिन वॉल्यूम 1 से सिर्फ वोकैबुलरी करोगे, और जो हर चैप्टर खत्म होगा ना उसका एक्सरसाइज कर लेना बस, क्योंकि मैं आपको वॉल्यूम 1 का 3 गुना पढ़ाऊंगी। मैं पढ़ा रही हूं क्लास नोट्स से, जिसका आपको पीडीएफ मिल जाएगा। अगर पीडीएफ नहीं पढ़ सकते हो पीडीएफ से, तो आप बुक खरीद लेना, आपको kdpublication.com में ये बुक मिल जाएगा, है ना। अप्रूव के साथ मैंने दे दिया, पेज नंबर लिख दिया है मैंने कि वॉल्यूम 1 के किस पेज नंबर पे है। हाँ वो हिंदी मीडियम वाला पेज नंबर है, इंग्लिश में पेज नंबर डिफरेंट हो जाएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। इसीलिए बेटा ये याद रखना, आपको पढ़ाई करो ढंग से। कुछ बच्चे कहेंगे कि मैम मुझे समझ में नहीं आ रहा है, बेटा इसका मतलब है कि अभी आप का सेंटेंस का स्ट्रक्चर ही नहीं आता आपको, फिर आप स्पोकन देख लो एक बार, ठीक है। और मैं ये कहूंगी ठीक है, पैसा अगर लगाना चाहते तो आपकी मर्जी, नहीं तो केडी लाइव के यूट्यूब चैनल पे मैंने स्पोकन की बहुत क्लासेस ली है, आप उसको भी तो देख लो, आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है बेटा। क्लास नोट्स का ही पीडीएफ आपका लोड हो रहा है, अभी आपका वर्ब लोड हुआ होगा, जितने लोग वर्ब पढ़े हैं एक एक चैप्टर का लोड होता चला जाएगा। चलो अगर मैं कहूं वो गया कहां, कहोगे ही इज गॉन, गया नहीं है यहां पे, गया मतलब ही इज गॉन मतलब गया। देखो आई डिड द डिशेस तो मैं बता चुकी थी आपको, है ना, क्वेश्चन उसी से उठाया है जो आपका एक्सरसाइज करा रही थी मैं। आई डिड द डिशेस का मतलब होता है कि मैंने बर्तन धो लिए। बुक ऑर्डर करोगे तो 10 दिन के अंदर आ जाएगा, ठीक है। आई डिड वेल इन द एग्जाम, मैंने एग्जाम में अच्छा किया, आई डिड वेल, ही डिड वेल, यानी यहां पे करना हुआ अच्छा करना। आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक ही इज अप एंड डूइंग, ब्रेक के बाद एक छोटा सा ब्रेक उसने लिया था कुछ दिनों का, अब वो एक्टिव है। बेटा अप एंड डूइंग का मतलब मैंने आपको जब क्लास ले रही थी डू बता रही थी तब भी बताया था, अप एंड डूइंग का मतलब होता है एक्टिव। देखो
हो गया बेटा? मुझे 1 मिनट टाइम दो। हो गया? लव यू एज मच एज शी इज लविंग। बेटा लव में आईएनजी फॉर्म नहीं आता, क्योंकि लव क्या है? कोई एक्शन नहीं है। प्यार है तो है, नहीं है तो नहीं है, है ना? शी लव्स। बेटा मैं सबको सिखाऊंगी सेंटेंस का बनाने का, सेंटेंस अरेंजमेंट का जो मैं ट्रिक बता दूंगी ना, उससे सारे सेंटेंस अरेंजमेंट बनेंगे। मैंने क्या कहा था कि कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जो स्टेटिव वर्ब है। स्टेटिव वर्ब का मतलब होता है उसमें आईएनजी मत लगाना। तो भाई आईएनजी आया कहां से? मर्जी। सबका आईएनजी याद कर रहे हैं तो उसमें भी आईएनजी लगा दिए, है ना? लेकिन आईएनजी नहीं लगता। वी विल हैव टू डू अवे विथ। बेटा डू का मतलब करना है, लेकिन डू अवे विथ यानी कि ऐसा भी कुछ याद करके रखना पड़ेगा हमें जिसमें मीनिंग ही चेंज हो जाता है। वर्ब का मीनिंग कुछ और, प्रेपोजिशन का मीनिंग कुछ और, प्रेपोजिशन के साथ ये वर्ब मिलके कुछ और मीनिंग देगा। तो बताओ तो ये कौन सा पार्ट ऑफ किस चैप्टर में पढ़ोगे? गेट रिड ऑफ। बताओ तो। गेट रिड ऑफ हो गए। ये किस में पढ़ोगे? गेट रिड ऑफ, डू अवे विथ का मतलब बेटा ये फ्रेजल वर्ब में पढ़ोगे। फ्रेजल वर्ब में शी इज लविंग नहीं होगा, शी डज होगा। यस, क्योंकि आप वर्ब के रिपीटिशन से बचोगे ना। देखो ना, यहां लव है तो यहां लव्स लगाने का मतलब नहीं बनता है, शी डज होगा। क्योंकि वर्ब के रिपीटिशन से बचने के लिए याद करो, मैंने पढ़ाया था ना डू, है ना? शी डज होगा। क्लास नोट्स में बेटा वोकैब नहीं है निशा। संपा तुम्हारी मर्जी बेटा। मैं आपको एक चीज और बता दूं, वॉल्यूम 1 अगर आप नया खरीदोगे ना तो उसमें जानते हो एक कोड मिलेगा आपको 999 यानी 1000 पे करके, और उसमें पूरा पूरा वॉल्यूम 1 मैं पढ़ाऊंगी। वीओडी कोड है उसका, उसमें वीओडी भी है। Here is a list of do's and don'ts. What is the meaning of do's? Do apostrophe s. जो जो चीजें आप करते हो ना उसको कहते हैं do's, और जो जो चीज नहीं करना उसके लिस्ट बना कर रखते हो ना, that is don'ts, है ना? do's and don'ts. अगर घर में अपने रूम में एक लिस्ट बना लो, do's and don'ts, ठीक है ना? क्लियर? क्या समझ में आया? जैसे वो काम करोगे ना, वो लिस्ट देखोगे, अरे यार नहीं करना चाहिए मुझे, बस छोड़ दोगे। तो डूज मतलब ये चीजें करूंगी मैं, एंड डोंट्स मतलब ये चीजें नहीं करूंगी, है ना? क्लियर? He has his eyes on the most coveted post. देखो हैज का मतलब यार हर जगह हिंदी पूछोगे हैज का मुझे नहीं पता। उसकी नजर है, किस पर नजर है? जो सबसे बढ़िया पोस्ट है ना? आपकी नजर कहाँ है? यू हैव योर आईज ऑन अ गवर्नमेंट जॉब, है ना? नजर होना, हैव वंस आईज ऑन। देखो, योर प्रोजेक्ट मस्ट हर मॉडल के बाद वर्ब का बेस फॉर्म होता है। तुम्हारा प्रोजेक्ट भाई रियल पीपल से संबंधित होना चाहिए, हवाई बात नहीं करो। थैंक यू सतीश। नील कमल, मैं एकदम बेटा कहां से लेके चल रही हूं? वर्ब से, ठीक है? देखो मेरे अलग अलग बुक है ना, इसमें मैं आपको क्लास नोट्स कराऊंगी। वोकैबुलरी के 20 शीट्स में करीबन 3000 वोकैब हो जाएगा। हेमंत, जुडिशरी का वोकैब में बेटा आपको ट्रांसलेशन की बात करोगे तो कंपल्सरी इंग्लिश ले लो ट्रांसलेशन के लिए, मस्ट के बाद हैव लगेगा।
बेटा वॉल्यूम 2 बिल्कुल डिफरेंट है वॉल्यूम 1 से। उसमें पैसेज, क्लोज, सेंटेंस अरेंजमेंट और वोकैबुलरी ये सब है। समझ में आ गया? ये जानते हो मैंने क्यों दिया ये 40 क्वेश्चन? ये एक बार आप बना के कोशिश करो, आप देखो भाई आपका लेवल कहां तक है। अगर आपसे ये थोड़ा भी हो रहा है, 10 भी 12 भी सही हो रहा है ना, तो इसका मतलब है कि अभी आप चढ़ जाओगे ट्रैक में। अगर एकदम सही नहीं हो रहा है तो छोड़ दो, फिर अब क्या करो, वर्ब के फॉर्म्स याद करो और आगे चैप्टर में बढ़ जाओ। आगे क्यों बढ़ो देखो, पहले मैं समझाती हूँ क्यों बढ़ो। वर्ब के फॉर्म्स याद कर रहे हो ना साथ साथ, है ना? योगेश, आप अगर एग्जाम देना है और कहोगे मैम बुक लेने होंगे, तो बेटा बुक तो इन्वेस्टमेंट है आपका, आपकी मर्जी, करना है करो, नहीं करना है मत करो। चलो हो गया? सुनो बेटा, ध्यान से सुनना। मेल्ट का सेकेंड फॉर्म बेटा सबका दिख रहा है। कौशिक क्या पागल की तरह एक ही क्वेश्चन किए जा रहे हो तुम लोग? नेसेसरी क्वेश्चन नहीं करना, आप ध्यान से सुनो। मेल्ट पिघलना या पिघलाना, मेल्टेड, मेल्टेड। अभी सुनो, लेकिन जब आप वर्ब के फॉर्म्स रट्टा मारोगे ना, तब एक चीज और पाओगे कि भाई वर्ब के थर्ड फॉर्म के बगल में ऐसे करके ना मोल्टेन भी दिया होगा। अबे दो दो वर्ब का थर्ड फॉर्म क्यों है? सुनो, कई बार हम किसी नाउन की विशेषता बताना चाहते हैं, है ना? तो नाउन की विशेषता बताना चाहते हैं तो हम वर्ब का थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव के रूप में लगा लेते हैं। देखो, नाउन की विशेषता बताना चाहते हैं, प्रथम ऑफ कोर्स बेटा आप परिवर्तन ही कहते हैं ना, प्रकृति का नियम है। अब इस चैप्टर के बाद बैच नंबर 25 खत्म हो जाएगा, है ना? शुरू शुरू में आप बहुत कंफ्यूज रहते हैं, ये नहीं है, वो नहीं, वो नहीं है, क्या नहीं है ना? अभी जैसे 32 नंबर वाले बौखलाए हुए हैं। बेटा एक बार पढ़ना शुरू करो, प्रॉमिस करती हूं जब आपका बैच खत्म होने लगेगा ना, तो आप मिस करोगे कि यार बैच खत्म हो रहा है ना? एक बार आपको पकड़ के पटरी में चढ़ाना पड़ता है, एक चढ़ जाते हो ना फिर रफ्तार पकड़ते हो। इसीलिए बेस्ट चैप्टर है वर्ब्स, जिससे शुरू होता है। जानते हो मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है बच्चों को नाउन से शुरू करवाने में, लेकिन कुछ बच्चे हैं कि नाउन, पार्ट्स ऑफ स्पीच से शुरू करना चाहते हैं। सबसे आसान होता है वर्ब से और फिर आसान होता है टेंस से शुरू कराना बैच को। तो जो 25 वाले हैं वो टेंस से शुरू किए थे, वर्ब पढ़ के वो चले जाएंगे। तो आप लोग पढ़ने की कोशिश करो, थोड़ा सा कंसंट्रेट करो, सब कुछ हो जाएगा। सुनो, मेल्ट, मेल्टेड, मेल्टेड, लेकिन एक और फॉर्म है मोल्टन। बेटा ये एडजेक्टिव है। आप सुनो एडजेक्टिव क्या होता है। एडजेक्टिव यानी कि विशेषण, नाउन या प्रोनाउन की विशेषता जो बताता है ना, वो एडजेक्टिव होता है। ठीक है, इसका मतलब है कि अगर ये मोल्टेन के बाद में कोई नाउन लगा दूं ना तो बढ़िया हो जाएगा। जैसे मोल्टेन क्या, पिघला हुआ लावा, देखते हो ना ज्वालामुखी से निकलता है। यानी मैं क्या करूंगी ना, किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने के लिए ये शब्द इस्तेमाल करूंगी। और ये फर्स्ट फॉर्म है जो
प्रेजेंट टेंस बताएगा, पास्ट फॉर्म है जो पास्ट टेंस बताएगा, और ये V3 है ना, अब जब मैं टेंस पढ़ाऊंगी आपको तो बताऊंगी हैज या हैव या फिर हैड के बाद हम वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। यानी जिस सेंटेंस में आपको हैज हैव हैड दिखेगा ना, उसके बाद ये V3 लगा देना। क्लियर? समझ में आया? चलो अब सुनो ध्यान से। लदाना, लोड, लोडेड, लोडेड, लेडन। प्रूव, साबित करना, प्रूव्ड, प्रूव्ड, प्रूवन। श्रिंक, सिकुड़ना, श्रैंक, श्रंक, सिकुड़ा हुआ, श्रंकन। शेयर, बिल्कुल बाल पूरी तरह से मुड़ के साफ कर देना, शेयर्ड, शेयर्ड, मुड़ा हुआ, गंजा बिल्कुल, शोन। शेव, अगेन दाढ़ी बनाने की बात है, शेव्ड, शेव्ड, और एकदम दाढ़ी बना हुआ, एकदम साफ, शेवन। गेट, गॉट, गॉट, और एडजेक्टिव के रूप में गॉटन। सिंक, डूबना, सैंक, संक, डूबा हुआ, संकन। ड्रिंक, ड्रंक, ड्रंक, और जो पिया हुआ शराबी टाइप हो, ड्रंकन। बेंड, बेंट, बेंट, मुड़ा हुआ, बेंडेड। देखो एडजेक्टिव के रूप में हम क्या यूज कर रहे हैं, वो उधर कोने वाला। अरे एडजेक्टिव का मतलब होता है जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। अभी ना क्या बताएं बेटा, मेरा मोबाइल नंबर तुम्हारे पास है ना, मुझे मैसेज कर दो। यहाँ पे मैसेज बहुत तेजी से नीचे जाता है, इतने ढेर सारे बच्चे हैं, कहां से हम। और पता नहीं क्यों तुम लोग इतने क्वेश्चंस क्यों कर रहे हो आज। सुनो, बुक होने का फायदा यही होता है। अब अगर आप लोग देखोगे इसको, तो ये जो है ये आपके पेज नंबर 26 पे है। और मेरी बात सुनो, इन वर्ब्स को देख लो ढंग से बेटा। एडजेक्टिव का मतलब होता है जो नाउन की विशेषता बताता है। अभी मैं करा रही हूं ना, रुको तो सही। अब इनको देखकर आपको ये क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। ठीक है? वही में से, उन्हीं में से कोई वर्ब का इस्तेमाल करोगे आप। बेटा एडजेक्टिव ही तो है जो V3 में है। शेवन मतलब एकदम, जैसे नहीं होता अजय चिकना, एकदम है ना, पूरा दाढ़ी बना के एकदम चिकना हुए रहते हो ना। प्रथम, अभी तो टाइम लगेगा बेटा, ये वर्ब अभी खत्म कहां से हो जाएगा। वर्ब चैप्टर कम से कम अभी और 4 से 5 क्लास चलेगा। बैच 29 में प्रेपोजिशन का ममता क्या रहता है बेटा, वो जो फिक्स प्रेपोजिशन था उसका VOD लोड करना था, आपका वीडियो लोड होता। जल्दी फटाफट देखो, उसके बाद मैं बताऊंगी। अब शुभम, जरूरी नहीं है लास्ट में EN लगाएंगे तो एडजेक्टिव बन जाएगा। हाँ ये जरूर है कि कई ऐसे वर्ब होते हैं जिसमें EN लगाते हैं तो एडजेक्टिव बन जाता है। आज लिख रहा है मेरे बियर्ड है। हाँ तो कई बार तुम लोग एकदम बियर्ड एकदम पूरा साफ करके चिकना बन जाते हो, शेव एंड फेस लेकर बाहर निकलते हो। अरे कोमल, तुमने कौन सा नया फॉर्म लगाया, लोडेड? लोडेड, हे भगवान, लोडेड कौन सा फॉर्म होता है? हाँ ये एलियन देखो ना, एक नया फॉर्म का आविष्कार किया है एलियन नरेंद्र। वाह, नाम क्या है देखो, माल्टेड लिखा है, माल्टेड। हाँ
बेटा इंग्लिश की ऐसी तैसी मत करो। यस सिफाली, प्री मेन सब है। हो गया, देख लिया, करें। सीजीएल में आपके नोट्स और वॉल्यूम 1 से हो जाएगा प्री टीयर 1, अरे टीयर 2 तक हो जाएगा यार। पिछले पेज में जितना वर्ब्स दिया है बस उन्हीं में से आप हमको बताओगे। द चॉकलेट हैज मैंने अभी बताया था, हैज हैव हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म है ना। द चॉकलेट हैज मेल्टेड। लावा इज नाउन। अब मुझे एडजेक्टिव चाहिए। मोल्टेन लावा, पिघला हुआ लावा। दे हैव, अगेन वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए। लोड, लोडेड, लोडेड, लोडेड द ट्रक्स। और कैसे ट्रक्स भाई? लदे हुए ट्रक्स, फलों से लदे हुए ट्रक्स। द फ्रूट लेडन, देखो हाइफन लगा के हमने इसको पूरा एडजेक्टिव के रूप में लिया है। फ्रूट लेडन ट्रक्स आर स्टैंडिंग एट द बॉर्डर। बॉर्डर पर फलों से लदा हुआ ट्रक्स खड़े हैं, है ना। आई हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए। आई हैव प्रूव्ड हिम रॉन्ग, मैंने उसे गलत साबित कर दिया। इट इज अ डैश फैक्ट, बेटा यहां मुझे एडजेक्टिव चाहिए। इट इज अ प्रूवन फैक्ट। इट इज अ डैश फैक्ट, इट इज अ प्रूवन फैक्ट। Her dress has shrunk. They have sheared the sheep. Sheep को उन्होंने पूरा बाल मुड़ के निकाल लिया। Sheared. They visit तिरुपति with कैसा हेड? भाई एकदम बाल पूरा मुड़ा के वैसा हेड के साथ वो लोग विजिट करते हैं। SHORN। ठीक है, देखो ठीक है। मैंने कहा था आपको, मैंने जितने अभी वर्ब सिखाए हैं बस उसी से सिखा रही। खुद देखो जहां पर भी मैंने हैज, हैव और हैड लगाया है वहां पे मैंने वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाया। और जहां पर भी मैंने कहा है नाउन, कैसा नाउन? फैक्ट, प्रूवन फैक्ट। कैसा ट्रक? लेडन ट्रक। कैसा लावा? मोल्टेन लावा। कैसा हेड? शोन हेड। यानी एडजेक्टिव होगा नाउन के पहले, किसी भी संज्ञा बेटा शीप जो होते हैं ना, भेड़, पूरे उसके रोए निकाल ली जाते हैं ना, उसके फर को। मतलब तुम शिप और शीप में डिफरेंस नहीं जान रहे हो अविनाश? हाँ, बेंडेड हेड, बेटा बेंडेड हेड का मतलब हो गया झुके हुए सर। ठीक है, तिरुपति कभी गए हो? शेवन भी चलेगा, शोन हेड या शेवन हेड बिल्कुल चलेगा, दोनों चलेगा। शिप का मतलब होता है बेटा जहाज, पानी का जहाज। यहाँ शीप कहा मैंने, यहाँ पे भेड़ों की बात कर रही हूं मैं। तुम तो भेड़ को ही डुबा दिए। हाँ,
शेवन होगा, शेव्ड नहीं, शेवन है। अच्छा शेव, ठीक है ठीक है, शेयर्ड या शेव्ड, ठीक है। शेवन हेड या शोन हेड, दोनों में से कुछ भी चलेगा, लास्ट में है ना, शेवन या शोन, दोनों में से कुछ भी कर लो। चलो नेक्स्ट देखो, 10 से लेकर 17 तक करो, जितना पढ़ा है उसी में से क्वेश्चन दे रही हूं मैं। सचिन क्या करोगे वोकैबुलरी बुक का बेटा? मेंस तक का क्वेश्चन आ गया, जितना पढ़ा है उसमें से, आपके वॉल्यूम 1 से। जब बनेगा तो अपने आप में, यार मुझे बेचना नहीं है क्या, मुझे बताओ तो। प्रभात आ रहा है। I have dashed some information. I have got some information. उसने नई नई साड़ी पहन रखी है। She is wearing a newly gotten साड़ी। Get, got, gotten। Newly gotten साड़ी। He has dashed a lot। He has drank, drunk। बेटा drunk यानी has के बाद आपका verb थर्ड फॉर्म लगेगा ना। देखो वर्ब याद करना पड़ेगा, अभी खैर आप याद नहीं किए हो तो पीछे से देखो, ठीक है ना। मैंने कहा ना कि जब किसी नाउन की बात हो, कैसा चालन, कैसा चलाना गाड़ी का, गाड़ी पी के चलाना, ड्रंकन। ड्रंकन ड्राइविंग इज अ पनिशेबल ऑफेंस, यानी पी के गाड़ी चलाना एक पनिशेबल ऑफेंस है, दंडनीय अपराध है। The ship has sank। शिप डूब गया है, जो शिप है वो डूब गया है। The ship has sunk। They found the dash ship after a decade, यानी जो डूबा हुआ जहाज था। बेटा नाउन की विशेषता एडजेक्टिव बताता है, डूबा हुआ जहाज यानी कि sunken ship। has के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है बेंड, बेंट। और अपने घुटनों पर बैठ के उसने मर्सी यानी दया की भीख मांगी। बेग मतलब भीख मांगना। तो जो मुड़े हुए घुटने होते, जब बैठते हो तो फिर घुटने कैसे होते, मुड़े हुए होते, है ना। तो मुड़ा हुआ घुटना यानी नाउन, घुटना किसी अंग का नाम है, नाउन का विशेषता एडजेक्टिव बताता है। संकन या सॉरी बेंडेड नी, बेंड का एडजेक्टिव फॉर्म क्या है, बेंडेड। अब खुद महसूस करो, कैसा साड़ी एडजेक्टिव, कैसा ड्राइविंग एडजेक्टिव का फॉर्म, कैसा शिप एडजेक्टिव, कैसे घुटने एडजेक्टिव। लेकिन जहां पर मैंने हैस लगा दिया, जहां पर हैस लगाया
जहां पे हैव लगाया उनके साथ हमने वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाया। देखो, द हिंदू न्यूज़पेपर अभी क्यों कर रहे हो बेटा? आईएएस का एग्जाम दे रहे हो तो करो। नाउन शुभम, किसी भी चीज का नाम, जैसे साड़ी क्या है? एक पहनावे का नाम है। शिप क्या है? नाव, जहाज। समझ रहे हो ना? नाव को बोट कहते हैं, शिप को जहाज कहते हैं। किसी चीज का नाम है। घुटना आपके अंग का नाम है। नाम मतलब नाउन। वो क्या, वॉल्यूम 1 से पहले खत्म करो गुलशन। हो गया? क्लियर? तो 17 में बीटेन, बीटेन नी, बीटन का नी का मतलब क्या होता है यार? यानी पीटा हुआ नी। हाँ, जिस पर पिटाई पड़ी हुई थी। हाँ हाँ, क्या करते हो? चलो, अब हम इतना तक ही छोड़ेंगे आज। अभी इसमें बहुत कुछ बाकी है। अभी वर्ब चैप्टर लंबा है। आप वर्ब के फॉर्म्स खाली याद रखो, याद करते जाओ। ठीक है? आज हमने एक चीज और सीख लिया कि भाई वर्ब का थर्ड फॉर्म कभी कभी एडजेक्टिव का भी काम करेगा, और एडजेक्टिव का काम करेगा तो कहां आएगा? नाउन के पहले। हैज, हैव, हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म आप एडजेक्टिव के रूप में भी लगा सकते हो और वर्ब के रूप में भी लगा सकते हो। लेकिन कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जिनका वर्ब के थर्ड फॉर्म दो दिखाई देंगे, एक तो वर्ब के रूप में और एक एडजेक्टिव के रूप में, है ना? तो वही काम अभी किया हमने। एक वर्ब के रूप में था, एक एडजेक्टिव के रूप में था। ठीक है? तो आज हमने 40 क्वेश्चन किया, जिसमें हमने वर्ब का इस्तेमाल में हम कहाँ गलती कर देते हैं वो देखा। विल शैल के बाद वर्ब का बेस फॉर्म आएगा, मस्ट के बाद वर्ब का बेस फॉर्म आएगा, है ना? और हमने कुछ वर्ब्स देखे हैं जिनका थर्ड फॉर्म दो है। एक एडजेक्टिव के रूप में इस्तेमाल होता है ज्यादा, और एक वर्ब के रूप में ज्यादा इस्तेमाल होता है। चलो, हम लोग 15 नंबर वो क्या आप देख रहे थे, है ना? चलो, हमने आपको करवाया था 24 तक, आप 25 से करें। चलो, आज यहाँ पे बहुत भयंकर गर्मी हो रही है। मेरा आज एसी काम नहीं कर रहा है। मतलब पढ़ाना एकदम ऐसा लग रहा है ना कि बिल्कुल पॉसिबल नहीं हो रहा है। चलो, नेक्स्ट आओ। एंस्कॉन्स का मतलब क्या है? ध्यान से देखो। इसका मतलब होता है कभी
कुछ लोग देखोगे कोई सुरक्षित जगह पे जाके या कोई आरामदायक जगह पे जाके आराम से सेटल कर जाते, है ना। तो ये है एंस्कॉन्स, वर्ब के रूप में आता है। इसका मतलब है टू सेटल इन अ कंफर्टेबल एंड सेफ प्लेस। अगर सिनोनिम आएगा तो बेटा सेटल आ जाएगा, यानी कि जैसे आप कह सकते हो सेटल है अगर, तो बेटा ये आपको पूरा मिल जाएगा। पहले मुझे खत्म करने दो इसको। लॉज, देखो सेटल तो है ही वर्ड वहां पे, एक और वर्ड ले लिए लॉज, ठीक है। ठीक है, नेसल भी कह सकते हो, नेस्ट में कोई जाके नेसल करता है। तो एकदम एग्जैक्ट मीनिंग नहीं मिल रहा है इसका, क्यों? क्योंकि इसका एक बड़ा सा मीनिंग है क्या, कि सेटल इन अ कंफर्टेबल एंड सेफ प्लेस, ये कह रहे हैं एंस्कॉन्स। नेक्स्ट आओ, लिग्यूब्रियस। लिग्यूब्रियस, आई एम फीलिंग लिग्यूब्रियस टुडे, मतलब उदास सा महसूस हो रहा है। देखो ना, लिग्यूब्रियस का मतलब क्या हुआ, सैड, है ना। अगर आप फोन की मैं कहूं कि क्या हुआ, यू साउंड लिग्यूब्रियस टुडे, इसका मतलब है कि तुम दुखी और उदास लग रहे हो मुझे आवाज से। देखो सैड, मोरोस, ग्लूमी, डिजेक्टेड, ये सब सिनोनिम है उसका। उदास का सिनोनिम है क्या क्या, लिग्यूब्रियस, सैड, डिजेक्टेड, मोरोस, ग्लूमी, ग्लम, डिस्पोंडेंट, ये सब का मतलब हुआ दुखी, उदास, ठीक है। इसका दो इडियम भी है, इन द डोलड्रम्स, इसका मतलब उदास, दुखी। इन द ब्लूज, या फीलिंग ब्लू भी कह देते हैं। इन सब का मतलब है उदास, दुखी। क्लियर? यस सोनू, वो उसी में है, क्या करे। क्या साउंड आ रहा है बेटा, मैंने फैन चलाया, अब क्या करूं यार, अब फैन बंद कर दूंगी तो सच कहे पढ़ाना मुश्किल हो जाएगा। आवाज आ रही है मुझे पता है, क्योंकि आज एसी नहीं चल रहा है ना, तो मैंने वो फैन चला दिया। एकदम बहुत हीटेड हो रहा है आज मेरा ये रूम। चलो, लिग्यूब्रियस का मतलब होता है सैड, दुखी, उदास, बहुत गम में। तो इसके दो इडियम है, इन द ब्लूज एंड इन डोलड्रम्स, ठीक है। सचिन अब रुक जा बेटा, वहां अभी वो क्या आप करो। इसका उल्टा क्या होगा, इसका उल्टा होगा एकदम खुश, इलेटेड। बहुत सारे वर्ड है, एक्सटेटिक, यूफोरिक, gleeful, joyous, jovial, है ना। ये सारे हो गए खुश, एकदम प्रफुल्लित जिसको कहोगे, cheerful, यस। है ना। इसका एंटोनिम एक और लिख सकते हैं यहाँ पे, cheerful। कहाँ लिखूं यार, cheerful, देखो ये सब उसका एंटोनिम है, राइट। वेनरेबल, बेटा वेनरेबल का मतलब होता है सम्माननीय, जिसको आप सम्मान करते हो, रेस्पेक्टेड, रेवर्ड, वेनरेशन, ऑनर से बना है ऑनरिफिक, और सिनोनिम लिख सकते हो एस्टीम्ड, रेस्पेक्टेबल, ठीक है। देखो
ये सब हो गया सम्मान्य। ठीक है, इसका एंटोनिम होगा, ठीक है थोड़ा सा, ठीक है, नहीं, इसका एंटोनिम हो गया डेस्पिकेबल, यानी कि बहुत नीच कैटेगरी का, है ना। लोली, जिससे लोग नफरत करते हैं, बहुत नीचा निचला हो गया। ठीक है, मीनियल, तुच्छ जिसको कहोगे। देखो ये सब एंटोनिम है। ये सब मिल जाएगा बेटा आपको, पहले ये खत्म हो जाए ना ये शीट, उसके बाद ये सब मिल जाएगा। हाँ, एक और होगा प्लीबियन। ये जानते हो कहां से बना है प्लीबियन? ये वर्ड बना है रोमन एम्पायर में, जो निचले दर्जे के लोग होते थे ना, उनको प्लीबियन कहते थे। ठीक है, इग्नोबल, ठीक है करेंगे, ठीक चलेगा। बहुत निचले दर्जे के जो होते हैं इग्नोबल हो गए। नहीं बेटा, निमोनिक्स का हेल्प से मैं बता पाऊंगी आपको, जब मैं रूट से करवाऊंगी तब। कुछ वर्ड्स होते हैं जो निमोनिक्स से बिल्कुल याद नहीं कर सकते, वो सारे वर्ड्स नहीं होते, जितने रूट से होंगे सब मैं करा दूंगी आपको। रुक जाओ अभी। नेक्स्ट यूफेमिज्म। बेटा ये इडियम्स एंड फ्रेजेस, सॉरी, फिगर ऑफ स्पीच में पढ़ोगे यूफेमिज्म। बेटा यूफेमिज्म का मतलब होता है जब आप कोई कटु शब्द नहीं बोलना चाहते हो, उसके बदले में थोड़ा सा एक होता है ना नॉर्मल सा वर्ड, जिससे उसका बहुत ज्यादा गंदा ना लगे सुनने में। जैसे मैं आपको बताऊं, ही डाइड, ही पास्ट अवे बोलते हैं, डाइड बहुत अच्छा नहीं लगता, है ना। अगर मैं कहूंगी वेरी बैड, उससे अच्छा बोलते नॉट दैट गुड, है ना। इसका मतलब है कोई चीज को बहुत हल्का बना के बोलना ताकि वो बहुत गंदा ना लगे। अ पोलाइट एक्सप्रेशन that you should use instead of a more direct and offensive one। offensive मतलब होता है जो बहुत खराब लगता है सुनने में, है ना। इसका एंटोनिम यूफेमिज्म का होता है, जानते हो, calling a spade a spade। मतलब जो है मुंह पर बोल दिया, टू बी फ्रैंक, टू बी फ्रैंक। कॉलिंग अ स्पेड का मतलब है टू बी फ्रैंक। ठीक है, ये होता है बेटा पोलाइट। हम्बल। यूफेमिज्म का मतलब हो गया छोड़ो ना यार, ये ऐसा वर्ड है ना जिसका सिनोनिम हो भी नहीं सकता है, क्योंकि वो फिगर ऑफ स्पीच है। ठीक है।
ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट आओ, नेक्स्ट पेज। मीनिंग इन इंग्लिश होगा यार, मीनिंग इन इंग्लिश लिखो होगा। सचिन तुम कुछ भी लगा लो, अब तुम आगे, हम कहां बढ़ चुके हैं, तुम कौन से मीनिंग में अभी तक पढ़े हुए? 17 नंबर पे अभी तक हो। चलो नेक्स्ट देखो जल्दी से। अब हम 29 के बाद सीधा इडियम्स एंड फ्रेजेस में पहुंच रहे हैं। 29 के बाद सीधा इडियम्स एंड फ्रेजेस में आ रहे हैं। हो गया? नेक्स्ट आओ, स्कटल का मीनिंग क्या है, ध्यान से सुनना बेटा। जब आप ऐसे झुक के दौड़ने की कोशिश करोगे ना, तो देखना आपके कदम बहुत छोटे छोटे पड़ेंगे, है ना? ऐसे दौड़ते हैं ना सैनिक हमारे, कभी कहीं छुप के ऐसे झुकते हैं वो, और छुप के फिर दौड़ने की कोशिश करते हैं। दैट इज स्कटल। स्कटल इज टू रन क्विकली विथ शॉर्ट स्टेप्स और विथ बॉडी क्लोज टू द ग्राउंड, जो मैंने आपको बताया। ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आता है। अब ये सोचो ना, इतना लंबा चौड़ा इसका मीनिंग है, इसका सिनोनिम तो हो ही नहीं सकता ना, है ना? और सिनोनिम लिखने की कोशिश भी करोगे तो एग्जैक्ट सिनोनिम नहीं बनेगा। नेक्स्ट आओ, लेटर्स आफ्टर, बेटा मेरा नंबर लिख लो आप लोग, 8860333003। तुम लोग है ना, बहुत पर्सनल तुम लोग के क्वेश्चंस होते हैं, और जब हम हजारों बच्चों को एक साथ पढ़ा रहे हैं ना, तो आपके पर्सनल क्वेश्चंस नहीं ले सकते। ठीक है, पढ़ाई से रिलेटेड हो, इस चैप्टर से रिलेटेड हो तो हम ले सकते। अब आप कुछ भी लिख रहे हो तो नहीं ले सकते ना। लेटर्स आफ्टर वंस नेम, मेरे नाम के बाद MBBS, MS, DGO बोलोगे मैम, ये सब क्या है? भाई मेरा हायर क्वालिफिकेशन है, लेटर्स आफ्टर वंस नेम्स, है ना? यानी कि अ सीरीज ऑफ एब्रिविएशंस इंडिकेटिंग द वेरियस लेवल्स ऑफ हायर एजुकेशन और ऑनर्स रिसीव्ड, इसी को कहते हैं। एक और इसका इडियम है, अल्फाबेट सूप। अल्फाबेट सूप का मतलब हो गया ढेर सारा अल्फाबेट का मतलब ढेर सारा लेटर्स एक साथ। ठीक है, प्रथम डिस्टर्ब मत करो तुम अननेसेसरी बात करके। डेड लेटर, ध्यान से सुनना। डेड लेटर का मतलब क्या होता है? डेड का मतलब मरा हुआ, और लेटर का मतलब लेटर। इसका मतलब ऐसा लेटर जो वहां नहीं पहुंच पाया जहां पहुंचना चाहिए था, और भाई उसको लिखते वक्त मैंने अपना पता भी नहीं लिखा उस लिफाफे पे कि वहां नहीं पहुंचा तो वापस मेरे पास आ जाए, वो भी नहीं हुआ, है ना? तो डेड लेटर का मतलब ना रिसीवर के पास पहुंच पाया, ना वापस सेंडर के पास आ पाया। लेकिन लेटर, डेड लेटर वो भी कानून होता है जिस कानून का अब कोई अहमियत नहीं रह गया, क्योंकि उसको सुप्रीम कोर्ट हो या पार्लियामेंट हो उसको मना कर दिया कि ये नहीं होगा, है ना? जैसे 303 सेक्शन है, ठीक है ना? उसके बाद गे पर जो कानून था, है ना, जो होमो लोग होते हैं या गे या लेस्बियंस होते हैं उन पर जो कानून था, ये सब अब क्या हो गए? डेड लेटर हो गए। डेड लेटर का मतलब हुआ जो कानून अब लागू नहीं है। देखो, अ लॉ विच इज नल एंड वॉइड, नल एंड वॉइड का मतलब होता है नॉट एनफोर्सिएबल नाउ, अब उस कानून को आप एनफोर्स नहीं कर सकते हो, है ना? और दूसरा है एन अनक्लेम्ड और अनडिलीवर्ड पीस ऑफ मेल, यानी लेटर ही तो हुआ। ठीक है, नेक्स्ट ऑफ फुल ऑफ बीन्स। बेटा फुल ऑफ बीन्स का मतलब होता है जोश से भरा हुआ। जैसे अगर कोई डब्बा में बीन्स, यस 370 हो गया, है ना,
उसमें अगर बीन्स यानी कि राजमा वगैरह भरा हुआ है ना, ऐसे से करो तो बचेगा, यानी कि एकदम एक्साइटेड है ना, देखो लाइवली, इन हाई स्पिरिट और हैविंग अ लॉट ऑफ एनर्जी, यानी एनर्जेटिक, एनिमेटेड, स्पिरिटेड लिखा हुआ है नहीं, स्पिरिटेड, एक्साइटेड, एक्साइटेड लिखा हुआ है, वो भी नहीं लिखा है, एक्साइटेड यानी एकदम उत्साह जोश वगैरह से भरा हुआ है ना। एक और है इनविगरेटेड, एकदम जोश और उत्साह से भरा हुआ, ये होता है फुल ऑफ बीन्स। और जो जिसमें एनर्जी की कमी हो, इसका सारा एंटोनिम देखो, क्रॉस साइन बनाया, एनर्वेटेड है ना, एकदम आलसी की तरह, लेजी, स्लॉथफुल, एकदम इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा है ना। जो इंटरेस्ट नहीं लेते हैं उनको नॉनशैलेंट भी तो कहते हैं, है ना। देखो ठीक है, गेट मोर किक्स देन पेन्स, इसका मतलब है जूते ज्यादा खाना, पैसे कम मिलेंगे, है ना। नौकरी क्यों छोड़ दी तुमने? भाई वहां गालियां ज्यादा मिलती थी, बातें सुनने को ज्यादा मिलता था, पैसे सैलरी तो मिलता ही नहीं था ज्यादा। गेटिंग मोर किक्स देन पेन्स का मतलब हो गया कि ज्यादा लात पड़ रहे हैं, पेन्स मतलब पैसे होते हैं, वो कम मिलता था। देखो, मोर इंसल्ट और हार्श ट्रीटमेंट देन गुड ट्रीटमेंट और रिवॉर्ड्स। Why did you leave the job? I got more kicks than pens there. समझ में आया? बेटा मैं यही छोड़ रही हूँ आज, 10 मिनट पहले ही छोड़ रही हूँ क्योंकि मेरा दिमाग खराब हो रहा है, बहुत गर्मी है आज यहाँ पे। इतना ही रहने दो आज। वोकैबुलरी का पीडीएफ बेटा मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, एक बार ये खत्म हो जाए उसके बाद। अभी तक आपको ऐसे तो मिल ही गया होगा, जो खाली मेरा बिना लिखा हुआ जो है पीडीएफ, वो तो मिल चुका होगा।